नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन तो हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। कभी हमें खुशियों के रास्तों से गुजरना पड़ता है तो कभी संघर्ष की संकीर्ण गलियों से भी हमें जीवन में गुजरना पड़ता है। ये सफलता और असफलता तो जीवन में चलते ही रहते हैं, परंतु कभी कभी संघर्ष के उपरांत यदि थोड़ी सी खुशियां प्राप्त होती है तो बड़ा ही चैन एवं सुकून की प्राप्ति होती है। बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए अक्टूबर का माह निश्चित रूप से अनेक प्रकार की खुशियां देने वाला होगा, क्योंकि आप शनि के ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं। जीवन में सब कुछ आपका अच्छा नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं, कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की रुकावटें, मन हमेशा ही आपका क्लांत रहता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति अब आपके शनि के सानिध्य में आकर, आपके अष्टम भाव में आकर अक्टूबर माह में यह दोनों ही ग्रह अब वक्रगत अवस्था को छोड़कर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां दिखाई पड़ेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि चलते चलते जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही थी, अब उसमें कमियां आ जाएगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे थे, जहां कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। अब चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण यह अनेक प्रकार की पीड़ाएं देने का कार्य कर रहा था। आपका मन कभी भी शांत स्थिर नहीं हो पा रहा था। मन में एक झुंझलाहट, कार्य बनते बनते रुक जाना आदि समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा था। अब इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे, अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आने वाला माह, अक्टूबर का माह, आपके लिए आर्थिक स्थितियों में अत्यधिक सुधार देने वाला होगा। आपके मन में निश्चित रूप से अब सुख का अनुभव होगा। आपके झुंझलाहट दूर हो जाएंगे। आपके रुके हुए अनेक प्रकार के कार्यों में पुनः गतियां आ जाएगी और आपके जीवन पथ पर हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होते नजर आएंगे। दरअसल अक्टूबर माह में मिथुन राशि के लिए यह गोचर कुंडली है। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है और दूसरा गोचर कुंडली। इन दोनों कुंडलियों के सम्मिलित प्रभाव से ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। आपके राशि स्वामी बुध देव बनते हैं, जो पूरे माह लगभग सुख स्थान में उच्च के विराजमान रहेंगे। अतः राशि स्वामी यदि अच्छे स्थिति में हुए, लग्न के स्वामी यदि मजबूत स्थिति में हुए, तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि प्रथम भाव ही कुंडली का सबसे प्रमुख भाव होता है। बुध एक तो भद्र नाम का योग का निर्माण कर रहे हैं, यह एक राजयोग होता है। साथ ही साथ सूर्य एवं बुध की आपके चतुर्थ स्थान में बुद्धादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको समाज में अक्टूबर माह में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। आपके द्वारा किसी भी प्रकार के किए गए कार्यों की अब सराहना भी होंगे। आपका कोई भी प्रयास अब निरर्थक नहीं जाने वाला होगा। यूं तो चतुर्थ स्थान में मंगल एवं सूर्य की युति, यह तो एक पराक्रम योग का निर्माण करते हैं, और उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ने के कारण अक्टूबर माह में कर्म क्षेत्र में, नौकरी में खूब उन्नति होंगे। आपके यदि कोई भी प्रमोशन रुके हुए थे, वह भी अब पूरे होंगे। साथ ही साथ आपको अपने कार्य के अतिरिक्त भी कुछ प्रभार दिया जा सकता है। आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी।
क्योंकि सूर्य एवं मंगल की दृष्टि प्रभाव कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु सुख के लिए, परिवार के लिए ये मंगल एवं सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। ये तो गर्म ग्रह होते हैं। परिणामतः पारिवारिक स्थिति इस माह थोड़ी अच्छी नहीं रह सकती है। पुनः 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके पंचम त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में आकर सूर्य को नीचगत माना जाता है। पुनः 22 अक्टूबर को मंगल देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह भी पंचम भाव में आएंगे। अतः सुख स्थान में इन दोनों गर्म ग्रहों की युति आपके सुख में थोड़ी बाधाएं करने का कार्य करेंगे। यदि हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की व्याधियों से आप गुजर रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। परंतु जैसे ही इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, फिर आपके सुख में, फिर आपके पारिवारिक स्थितियों में निश्चित रूप से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सामंजस्य की स्थिति पुनः फिर स्थापित हो जाएगी। परिवार में जो एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी, उसमें कमियां आएगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी वह फिर दूर हो जाएंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो शनि के साथ अष्टम स्थान में बैठकर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः व्यापार में अप्स एंड डाउन की स्थिति अक्टूबर माह में निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं कभी कभी मन में अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करेंगे, परंतु एक लय से, एक गति से इस माह आपकी व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत सामंजस्य का अभाव देखा जा सकता है। अतः जीवन में यदि पति पत्नी के मध्य सामंजस्य न रहे तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपके क्लांत मन में, आपके चलते हुए जीवन में परिश्रम के उपरांत परिवार में सुख की कामना आपके मन में रहती है। और जब आप थक हार कर अपने काम से घर वापस आते हैं तो घर में अगर प्रेम से कोई भी आपको मीठी बातें कहे तो मन में सुकून मिलता है, एवं एक दूसरे पर संदेह की भावनाओं से भी आपको दूर जाना होगा। यदि साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो आपको सोच समझकर अपना कदम बढ़ाना होगा। परंतु भैया के प्रभाववश आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, अब वह कुछ दिनों के लिए आपको उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में आपकी जो अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो गई थी, अब वह निश्चित रूप से उसमें सुधार होंगे। आपके जहां तक लाभ भाव का प्रश्न है तो आपके चतुर्थ स्थान में मंगल बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। पुनः सूर्य एवं मंगल माह के उत्तरार्ध में जब आपके पंचम स्थान में आएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे। अतः मंगल की अपनी ही राशि पर दृष्टि इस माह आपके लाभ की निरंतरता बनी हुई रहेगी। बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़े से उथल पुथल तो जीवन में अभी भी कायम रहेंगे। जब तक शनिदेव अप्रैल 2022 ईस्वी तक आपके अष्टम स्थान में गोचर करते रहेंगे, आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या तो बनी हुई रहेगी, परंतु कभी खुशी तो कभी दुख, ये तो जीवन में निरंतर ही चलते रहते हैं।
आपको अपने धैर्य पर निश्चित रूप से नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां तक इस माह प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो माह का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मिथुन राशि के लिए शुक्र देव आपके छठे स्थान में केतु के साथ विराजमान है। केतु के साथ शुक्र देव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। पुनः शुक्र देव छठे स्थान में आकर प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की बाधाएं देने का कार्य करते हैं। साथ ही माह के उत्तरार्ध में मंगल एवं सूर्य जब आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, तो ये दोनों गर्म ग्रह प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की रुकावटें देने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह तो अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं। ये कभी भी व्यक्ति को समर्पण नहीं करने देते हैं, ये झुकने नहीं देते हैं, और अहंकार टकराव होने से आपके प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की बाधाएं दृष्टिगोचर होगी। अतः अपने मन पर निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यह पंचम स्थान विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। अतः इस माह मिथुन राशि वालों के लिए संतान के संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। छात्रों को शिक्षा ग्रहण में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके बुद्धि में एक गहराई आएगी। यह उच्च का बुध देव आपके सुख स्थान में बैठकर भूमि भवन वाहन से संबंधित अनेक प्रकार की लाभ देने का कार्य करेंगे। इस माह आपके चतुर्थ स्थान अत्यधिक जागृत अवस्था में रहेंगे। पुनः आपके कर्म क्षेत्र में इन तीनों ग्रहों की दृष्टि प्रभाव के कारण आपको कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति होंगे। व्यय की अधिकता तो थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि आपके राहुदेव व्यय स्थान में बैठकर अनावश्यक रूप से व्यय देने का कार्य भी करते हैं, एवं छठे स्थान में बैठकर शुक्र एवं केतु की सातवीं दृष्टि प्रभाव स्वरूप आपको इस माह व्यय की अधिकता थोड़ी सी अधिक बनी हुई रहेगी। अतः अपने आय व्यय पर आपको निश्चित रूप से संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य पर थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के लिए यह अक्टूबर का माह अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।